जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ असम राइफल की जो भर्ती हुई थी उसका विश्लेषण। नॉर्मल बताऊंगा, सामान्य तरीके से बताऊंगा, आप लोग समझ जाना। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आप लोगों को कम ही बताऊंगा। अभी जो भर्ती हुई थी 1 तारीख से फिजिकल स्टार्ट थे असम राइफल्स धर्मगुरु के। तो बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन थे बहुत पहले से कि उसमें एज क्या है। सबसे बड़ी बात तो बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ थी नोटिफिकेशन में। 30 साल एज मांगी है, 25 साल उसमें लिखी हुई थी। इसके बाद विषय कुछ नहीं था। कुल मिला के पारदर्शिता कुछ भी नहीं थी नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर पारदर्शिता होती तो मुझे लगता है बहुत सारे बंदे वहाँ पर पहुँचते और कंपटीशन लड़ते। तो कंपटीशन लायक लड़के भी नहीं बचे, 9 वैकेंसी थी और आज की स्थिति में वहाँ पर 6 लड़के हैं जिनको जॉब मिलना है। उसमें से 3 लड़के तो ओनली मात्र आपके यूपी से हैं। और कहने में और सुनने में ऐसा आया है कि भैया कि जो 3 लड़के हैं यूपी से तो उनमें से एक लड़का लिया जाएगा, क्योंकि एक स्टेट बाई स्टेट उनको लड़का लेना है, एक स्टेट से एक लड़का लेना है। ऐसा कहने सुनने में आया है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, लड़के कम हैं। तो जितने लड़के जो 6 बच्चे हैं उसमें से कुछ लड़के सेना के भी हैं, उनके ऑलरेडी पहले से, ठीक है, तो उनको भी लिया गया है उसमें। तो 6 लड़के टोटल मात्र इतने बच रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात ये आती है कि एक तो नोटिफिकेशन में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं थी, बहुत कुछ छपा हुआ था उसमें, लिखा कुछ और था, हुआ कुछ और है। दूसरी बात यह है कि आप लोग हमेशा नोटिफिकेशन देख कर घबरा जाते हो, टेंशन में जाते हो। आप क्या सुन रहे हो पता है आपको? आप ये सुन रहे हो कि ओनली मात्र 6 लड़के वहाँ तक पहुँचे हैं। फिजिकल, मेडिकल, आपका रिटर्न और इसके बाद फिर एक ट्रेड टेस्ट होता है, उसको पार करने के बाद ओनली मात्र 6 लड़के क्वालिफाई हो गए हैं। समझ रहे हो बात कितनी थी, लड़के फॉर्म कितने सारे डले थे। तो ये बात यहाँ से हमको ये सीखने को मिलती है, कभी भी हमको फॉर्म डालने से नहीं घबराना चाहिए, कभी हमको भर्ती देखने से नहीं घबराना चाहिए। जिन लड़कों ने सोचा नहीं था, जो लड़के ब्राह्मण नहीं थे, अदर कास्ट से हैं, उनमें 6 जो लड़के हैं वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। सोचो, इसलिए सिलेक्ट हो गए क्योंकि सामान्य तरीके से पेपर आया था। अब मैं बता देता हूँ पेपर कैसा आया था। पेपर ऐसा आया था कि नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया गया ट्रेड टेस्ट में। आपके सबसे पहले हुआ था ट्रेड टेस्ट, इसमें नॉर्मल तरीके से पूछ लिया गया भोग लगाने का मंत्र क्या है, पूजा कैसे करते हो, कितनी परिक्रमाएं होती हैं। ऐसे नॉर्मल प्रश्न थे, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न थे जो कोई भी बता देता है। तो ट्रेड टेस्ट का तो कोई मतलब नहीं रहा। जो हम पढ़ाते हैं क्लास में, जो हम पढ़ाते हैं उसका वहाँ पर 5% नहीं पूछा गया। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा लेवल है पढ़ाने का वो उनसे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यानी कि चलते फिरते कोई भी बता देगा, जो डेली मंदिर पर जाता होगा और ब्राह्मणों के संपर्क में रहता होगा या धर्मगुरु के संपर्क में रहता होगा, वो बता देगा नॉर्मली पर्सन। ये है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत उच्च लेवल की है उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो असम राइफल आपके लिए कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि सबसे पहले वहाँ पर फिजिकल होगा, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, इसके बाद फिर आपका रिटर्न करा लिया गया। तो बहुत सारे लड़के रिटर्न में इसलिए छट गए, क्यों? क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग उनके पास नहीं था। तो मैथ रीजनिंग का जो स्कोप उन्होंने दिया था उसमें बहुत सारे अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छे बालक थे, वो बाहर हो गए। कारण यही था क्योंकि उन्होंने संस्कृत से ही पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं डिग्री की बात कर लूँ, जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है कि उन्होंने शुरू से ही संस्कृत की डिग्री ली है, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, टोटल 12th और 11th उन्होंने संस्कृत मांगा है। इसके बाद उन्होंने फिर शास्त्री इसके पास, तो उसको बड़ी इज्जत मिली है, लड़के बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर उनको। तो वो चिल्ला रहे थे, किसी के पास शास्त्री है, इसके पास उत्तर पूर्व मध्यमा है, हाई स्कूल 12th बोर्ड से है, नहीं। तो पहले उन्होंने संस्कृत को प्राथमिकता दी है वहाँ पर। उनको जब लड़की मिलेगा तो उन्होंने इनको बाइकआउट कर दिया बगैर लड़कों को। तो ये उसका फायदा मिला। इसके बाद आप लोग घबराते हो, शास्त्री डिग्री को ये कर दिया, वो कर दिया, शास्त्री डिग्री अमान्य हो गई। इसमें शास्त्री डिग्री को बड़ा सम्मान मिला है, अच्छे से लिया है। अब बात आती है फाइटिंग की। तो कुछ लड़कों ने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम में फेल हो गए। इसके बाद जो लड़के एग्ज़ाम में पास हो गए वो यानी कि अब उस मेरिट में जहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं उन लोगों के। तो 6 लड़के हैं। अब यहाँ पर ये सब मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि आगे जो वैकेंसी आने वाली है असम राइफल्स की, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि वैकेंसी खाली गई है, बहुत जल्दी वो वैकेंसी निकालेंगे। इसके बाद बात ये आती है कि अब आपको क्या करना है। अब आपको ये करना है, सबसे पहले तो रनिंग अच्छी बनाना है, क्योंकि कई बंदे इतने अच्छे रहे, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, जिनका धर्मशास्त्र बहुत अच्छा था, जो टेस्ट आराम से निकाल देते, वो दौड़ में फेल हो गए। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलती है कि भैया आप लोग कंटिन्यू पढ़ा करो भाई। आपको देखो, आप अगर सोचोगे कि भाई पढ़ाई बहुत अच्छी है और फिजिकल नहीं जाओगे, आप फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई ही
जैसे ही फिजिकल उतना ही इम्पोर्टेंट, जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट, जितनी शिक्षा इम्पोर्टेंट है, जितना ज्ञान इम्पोर्टेंट है, उतना शरीर बलिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। तो भैया कोई भी नौकरी देख लो आप, भारत सरकार की कोई भी नौकरी देख लो, उसमें दक्षता, फिजिकल दक्षता बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आजकल। एमपी पुलिस में भी यही कर दिया उन्होंने, 100 नंबर का फिजिकल कर दिया है। बिहार में चले जाओ तो वहाँ पर, हरियाणा में चले जाओ तो वहाँ पर, तो हर जगह उन्होंने फिजिकल को प्राथमिकता दे रखी है। तो ऐसे ही फौज में भी फिजिकल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जिन लड़कों की उम्र 25 से 30 थी उनको लिया गया है। अब यहाँ पर हमारे साथ धोखा भी हुआ है, हमने सोचा कि 25 साल है, उन्होंने 30 साल लिया है। तो कई ऐसे बंदे थे जो फॉर्म डाल सकते थे, वो यहाँ पर कन्फ्यूज रहे। तो सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने नोटिफिकेशन बनाया था, उसमें पारदर्शिता अच्छी नहीं रखी, उसमें क्लियर नहीं रखा कि हमें 30 साल तक चाहिए। कम देखने को मिला ये सब जानकारी। इसके बाद उन्होंने जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो खुलकर नहीं दिया था उन्होंने। इसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि हम तुरंत एग्ज़ाम भी करा लेंगे, लड़कों को टाइम भी नहीं मिला। तो बहुत सारी गलतियां थी उनकी तरफ से। लेकिन अब जिसका देखो भैया भाग होता है, इसके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, भले कोई भी हो, उसका तो जो मिलना ही मिलना है, बात ये भी होती है। तो प्रारब्ध हम बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। तो अब आप लोगों को हमें क्या करना है, जब भी असम राइफल्स की वैकेंसी आती है, आर्मी धर्मपुर की वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपको अपना फिजिकल बहुत अच्छा रखना है। दूसरी बात, आपको धर्मशास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि लड़के हमसे पढ़ भी रहे हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से रखना है। इसके बाद साक्षात्कार के लिए अपने थोड़ा तैयार रहो। अगर असम राइफल्स में जाना चाहते हो तो आपको समझ में आ गया होगा, असम राइफल्स में जाना बहुत सरल है। अगर आप देखते हो कि हज़ारों फॉर्म डालते हैं, हम घबरा जाते हैं। 9 वैकेंसी थी, उसमें 6 ही फॉर्म, यानी कि फाइनली फुल एंड फाइनल लड़के 6 सेलेक्ट हुए वहाँ पे। 6 ही फॉर्म उनके पास बचे हैं, इतने सारे फॉर्म पड़े थे उनके पास। अब उसमें समस्या ये है कि 3 लड़के ओनली यूपी से, तो उनको हो सकता है कि अब लड़के कन्फ्यूज हैं। उसमें कुछ एक लड़का यादव भी, उसको मेरे पास कॉल आया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हम बहुत में घबरा जाते हैं, भैया हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर है, ऐसा वैसा। भैया आप तैयारी करो, मैं बता रहा हूँ। आप आंखें बंद करके अपनी तैयारी में लगे रहिए, फिजिकल और पढ़ाई में, और जो भी नोटिफिकेशन वो दे रहे हैं उस योग्यता के आधार पर, उस दक्षता के आधार पर आप तैयारी करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो एक मैं थोड़ा सा वीडियो लाया था आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल टाइप का वीडियो, कि अब आगे जो भर्ती आने वाली हैं उसमें आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लड़के ओनली 6 पहुँचे हैं, ये सोचने की बात है फाइनल तक। इसका मतलब है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अच्छे से हमको जानकारी नहीं ले पाए आप लोग। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें आपके साथ धोखा हुआ है, तो उसमें अब गलती आपकी भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे से संकल्प ले लो कि जब भी कोई भर्ती आती है, अच्छे से जानकारी लेकर हमें उस भर्ती को जरूर देखना है, बिल्कुल भी छोड़ना है। मैं वही बात फिर करूँगा आप लोगों से कि फाइनली वही लड़का फाइनल तक पहुँचता है जो सारी योग्यताएँ पूरी करता हो हर प्रकार से। लेकिन आप डर जाते हो, आप ग्राउंड में नहीं जाते हो, घर पे बैठे रहोगे। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेहनत कीजिए। असम राइफल्स में उन लड़कों का सपना पूरा हो रहा है जो कई सालों से आर्मी धर्मगुरु की तैयारी कर रहे थे, सोचिए आप। और वो कई लड़के उनमें ब्राह्मण नहीं है, अदर कास्ट से हैं जो लड़के वहाँ तक पहुँचे हैं। छोटी मोटी चीज़ें पूछी हैं, आप घबरा जाते हो। टेंशन नहीं लेना है, बुंदेलखंड में जुड़े रहिए, आप लोगों को यहाँ जानकारी मिलती रहेगी। अगली बार जब भी असम राइफल्स की भर्ती आएगी तो बुंदेलखंड अकेडमी के छात्र उसमें भर्ती होंगे, क्योंकि इस भर्ती को लड़के जैसे समझ नहीं पाए। मुझे भी समझ मिला, मैं भी बहुत व्यस्त तरह से वीडियो नहीं बना पाया उस पर, अभी व्यस्त ही चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अभी जो मैंने जानकारी दी है आप लोगों को असम राइफल्स के लिए, इसको ध्यान से सुनना, रिवर्स करके सुनना। वो अगली बार के लिए अपना फिजिकल बेस्ट रखो। इसके बाद अपना धर्मशास्त्र की छोड़ो टेंशन। अगर आप एकेडमी के छात्र हो तो वो सब छोड़ो, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।